मैं साधु बनना चाह रहा था, उससे किसी ने साधु नहीं बनाया। आदमी ये चाहता है कि साधु ना बने और धंधा पानी करे। पृथ्वी पर आदमी उल्टा पैदा होता है, पृथ्वी उल्टा ही चलता है। तो उसे उल्टी उल्टी बातें अच्छी अच्छी लगती हैं और सीधी सीधी बातें उल्टी लगती हैं। आपने बिहारी जी का जो है वो रूप धारण कर रखा है पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक। कैसे प्रभावित हुए? क्या है कि मैं बचपन में भक्ति करता था कृष्ण भगवान की। तो फिर भगवान मैं साधु बनना चाह रहा था, तो किसी ने साधु नहीं बनाया। किसी ने साधु नहीं बनाया। हाँ, वो मतलब क्या है कि जमाना है कि आदमी ये चाहता है कि साधु ना बने और धंधा पानी करे। कि पृथ्वी पर आदमी उल्टा पैदा होता है, पृथ्वी उल्टा ही चलता है। तो उसे उल्टी उल्टी बातें अच्छी अच्छी लगती हैं और सीधी सीधी बातें उल्टी लगती हैं। तो मैं साधु बनना चाहता, तो उन्होंने कहा अरे ये करो वो करो, आप साधु मत बनो फलाना। तो बनाया नहीं। तो फिर भगवान ने मुझे ऐसा रूप दिखाया कि मैं ऐसा बन जाऊँ। फिर आप ऐसे बन गए। कब से ऐसा रूप जो है वो 15 धारण? साल से ऐसा ही हूँ। 15 साल से ऐसे ही मेकअप करते हैं? हाँ, हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। तो चश्मा लगाने का बिहारी जी का कैसा मतलब क्या है कि मुझे चश्मा तो दिखाया नहीं था भगवान ने कि चश्मा लगाओ, वो नहीं दिखाई दिया फिर भी लगा लिया? लेकिन मैंने इसलिए लगाया। क्या है कि जैसे अगर कोई भगवान की भक्ति करेगा तो वो जनता को नहीं देख सकता, मेरा ऐसा कहना है। बार बार जनता को नहीं देख सकता। तो चश्मे में दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं क्या कर रहा था कि मैं देखता नहीं था किसी को, आपको पता। तो मैं सीधा देखता था। तो जो नारियां बच्चियां वो लड़ती थी कि हम इतने खराब नहीं लग रहा कि तुम उधर देख रहे हो और हम इधर देख रहे हैं, तो हमें देखो ना। अच्छा, गोपियां भी पीछे पड़ती हाँ, थी तो वो क्या, मैं मंदिर जाता था, इस्कॉन मंदिर, तो नीचे बैठ जाती थी बच्चियां कि हमें देखो हमें। तो फिर दिक्कत हो गई, फिर किसको देखे। तो फिर भगवान ने बुद्धि दी कि आप चश्मा लगाइए। नाम क्या है आपका? अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण। अद्भुत स्वामी, वाक्य में ही अद्भुत हैं। लेकिन एक बात और मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि अगर बात की जाए बिहारी जी की, तो बड़ा ही सुंदर और मनमोहक रूप उनका दिखाया जाता है। भस्म जो लगाए हुए हैं वो भगवान भोलेनाथ दिखाई देते हैं। आपने भस्म जो है वो क्यों कर लगाई हुई है? चक्कर ये है कि मैं हूँ उज्जैन का और उज्जैन में महाकाल, तो उसका असर तो कुछ दिखेगा ही ना। हाँ, अगर नहीं देखा तो कैसे कहलाएंगे। तो वो जब और बता दें आपको कि इस दुनिया में कोई कुछ अपनी ओर से नहीं करता, पता जी, सारा सिस्टम है भगवान की तरफ से, तो ऑटोमेटिक करवाता। तो जब अपन करते हैं तो भगवती अपने आप लगने लगती है। हाँ, बागेश्वर धाम कैसे आना हुआ? बागेश्वर धाम आज आप पहुंचे हैं। मैं कल आया हूँ। मैं आपको एक बात बताएं, शुरू से जब से ये पृथ्वी चली है तो सारे लोग ये प्रवचन दे रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, बड़े बड़े साधु, और वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे मनुष्य में जो सारे गुण होना चाहिए, सारे गुण होना चाहिए जो राम जी में थे, ऐसी कल्पना करते हैं लोग। कि जब इतने लोग सुना रहे हैं सुधार करने की, ऐसा कोई व्यक्ति दिखे तो सही हमें। आज तो दिखा तो है नहीं, बातें तो जो प्रवचन देने वाले हैं बार बार करते हैं, ऐसे सुधरो ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने वो सारे गुण थे वो धीरेन्द्र के शास्त्री जी जो हैं उनको दे दिए, उनको दे दिए। हाँ, आप यहाँ पे आए हैं कि अब वो आपको साधु बना देंगे? नहीं, इस उम्मीद में? अरे मैं तो हुई। अच्छा, मैं तो हुई बना, मैं तो बन गया ना, बना ही हो गया। हाँ, आपको और बताऊं, अब जैसा आदरणीय है आचार्य महामंडलेश्वर है अवधेशानंद जी महाराज, तो मैंने एक बार उनसे कहा था कि महाराज जी मैं ये बस छोड़ना चाहता हूँ, आपके चरणों में आना। नागा अखाड़ा वाले? हाँ, मैंने के चरणों में आना चाहता हूँ, मुझे आप जैसे कपड़े पहना दीजिए। अच्छा, तो महाराज बोले तू तो इन्हीं कपड़ों में साधु है। अरे हमारे जैसे तो बहुत साधु हैं, तू तो इन्हीं कपड़ों में था, तो इन्हीं में रह लो। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जैसे ये जो रूप ले रखा है, इतने सारे आभूषण जो आपने पहने हुए हैं, देखिए नीचे तक हैं, सारी चीजें हैं, श्री कृष्ण की तरह नृत्य भी कर पाते हैं? हाँ, नृत्य करता हूँ। दिखा दीजिए थोड़ा सा। हाँ, अरे बजेगा कुछ होगा जब भी नाचूंगा, ऐसे क्या नाचूं? नाच। लेकिन श्री कृष्ण जी तो अपनी धुन में नाचते रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने मतलब रोजाना सुबह उठ के ये सारा आप आभूषण और ये सारा जितना मेकअप करते हैं, ये सुबह उठ के करते हैं या फिर? वैसे ही तो कर रहा हूँ, जब भी तो 6-7 बज गए। अच्छा, ये बिंदियां चिपकाने में सुबह से इतना वक्त लगा? जब से उठा हूँ, जब से आना चाह रहा हूँ महाराज जी के पास, तो जब से सिंगारी तो कर रहा हूँ और करके रहा हूँ। अच्छा, श्रृंगार ही कर रहे थे? अरे 7 घंटे लग सकते हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितने लग जाएं, तो अपन ये थोड़ी सोच के कर रहे हैं कि कब पहुँच जाएं। मैं तो श्रृंगार में आनंद ले रहा हूँ जो मैं, अब जब हो जाएगा तो पहुँच जाएंगे अपन।
श्री कृष्ण की भक्ति में वैसे आज तक सुना था कि पागल हो जाते हैं लोग, है ना? वृंदावन भी गए होंगे। अरे मैं तो हर हफ्ते में जाता हूँ, 15 दिन में जाता हूँ। हाँ तो वहाँ पे बिहारी जी के कभी दर्शन हुए? अरे बिहारी जी के कई बार होते ही हैं, जब आपको ये पता हुए हैं जब ही तो ऐसे बन गए हैं। हाँ नहीं तो बनते कैसे? कोई परमात्मा है जो आपको दिखा रहा है। आप जैसे मान लो ये मेकअप कर रहा है, मैंने थोड़ी करा है, कोई आया हाँ जो अंदर बैठा है, हाँ जिसको लोग जानते नहीं, वो सारे काम करवाता है। पता है जब ही तो पता क्या है, सोचते कुछ है और होता कुछ है। तो एक तो है डायरेक्टर करवाने वाला। निधि वन में भी गए हैं? अरे कई बार निधि वन में कई बार गए। अगर मैं ऐसा बन के और बिहारी मंदिर नहीं जाऊंगा और सारे तीर्थ नहीं करूंगा तो फिर मैं किस काम का भगत भगवान का? हाँ श्री कृष्ण के पास जो बहुत सारी गोपियां भी रहती थी, गोपियां आती हैं पास में? देखिए गोपी बनना बहुत कठिन है। हाँ। ये तो सब बातें करते हैं लोग, ज्ञान नहीं है। गोपी बनना पता कितना कठिन है? पता गोपी किसको कहते हैं? जो पांचों इंद्रियों से श्री कृष्ण को प्रेम करे, जो पांचों इंद्रियां भगवान को समर्पण कर दे, उसका नाम है गोपी। बांसुरी ले रखी है आपने साथ में, बजा दीजिए थोड़ी। मैं जो है 3 काम नहीं करता मैं। एक तो बांसुरी नहीं बजाता, एक चश्मा नहीं उतारता और एक पैसे नहीं लेता। अच्छा पैसे नहीं लेते? नहीं लेता मैं। हाँ और इसके अलावा और कार्य क्या करते हैं? गुजर बसर जो है वो कैसे होता है? अरे मेरे पास खजाना है। किस चीज का? अरे जो भी चाहिए उसका। कहाँ से वो खजाना? पुश्तों का? आपको एक बड़ा साजो होगा, आपको पुस्तों वस्तों कुछ नहीं होता, आपको बहुत बड़ा साजो होगा। आप किसी आदमी को, किसी साधु को, किसी को भी बहुत जोर से प्रेम करें आप, मान लो गुरु जी को आपने बहुत जोर से करा, तो मेरे को लगता है कि गुरु जी की सारी संपत्ति आपकी हो जाएगी। ऐसे कोई आदमी भगवान को प्यार करे तो भगवान पे तो सारे खजाने तो सारे आपके नहीं हो जाएंगे। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है। अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने के लिए आए हैं, यहाँ पे मिल लिया? अरे महाराज क्या बोला उन्होंने? क्या महाराज जी के मतलब क्या होता है, जैसे जब महाराज जी बोलते हैं, महाराज जी मुझे जैसे दिल से प्यार करते हैं और मैं उन्हें दिल से करता हूँ, तो जब मैं उनके दर्शन कर रहा हूँ तो ये तोरी सोच रहा हूँ कि वो कुछ कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। सच में मुगध हो गए? मैं मुगध, मैं बोल ही नहीं पाया, वरना कुछ कुछ बोला, कुछ कुछ बोला, वो बोलते रहे महाराज जी। हाँ मैंने कुछ नहीं बोला। ठठरी बोला? नहीं ठठी के नहीं बोला, नहीं बोला? ठठी के नहीं बोला। महाराज जी क्या है, महाराज जी ठठी के जब बोलते हैं जब ज़्यादा प्यार आ जाता है, और हाँ ज़्यादा प्यार आ जाता है और हल्का सा और भी कुछ होता है, वो बताने का नहीं है। तो जब 2 चीज़ें आ जाती हैं बीच में, जब वो मिश्रण हो जाता है उस लय का, आप ठठी के बंदे वैसे कोई नहीं कह सकता, पता किसी में दम नहीं है। और महाराज जी तो प्रेम से कहते हैं, ये तो मोहब्बत का शब्द है। और बस मुझे तो ऐसा लगता है, पता क्या, कि महाराज जी कहते हैं ठठी के बंदे माने आप कभी नहीं मरोगे। मेरे को तो ऐसा लगा सच में। हाँ पता क्यों? लोगों ने कहा है कि साधु को पहचानना और साधु की भाषा को पहचानना कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। हाँ बस की परिवार त्याग दिया है आपने? हाँ मैं अकेला ही रहता हूँ, टच नहीं करता किसी को। हाँ ऐसा, तो जब टच नहीं करेंगे तो साथ में कैसे रखेंगे, इसलिए तो अकेला घूमता हूँ। हाँ जैसे किसी को रखा तो बातें तो करेगा ना, तो पता क्या करेगा साथ वाला, अपना दिमाग उस आदमी के कानों में डालने की कोशिश करेगा। तो आप बच के रहते? हाँ और पता वो क्यों करने की कोशिश करता है, सारे लोगों को ये लगता है हम बहुत होशियार हैं। हाँ तो वो क्या करता है कि होशियार को भी थोड़ा सा हल्का कम दिमाग का समझ के उसके कान में डालना चाहता है कि नहीं आप इतनी मिस्टेक कर रहे हो, उसे ऐसा लगता है। होली आ रही है, वृंदावन जाएंगे, बरसाने की होली बड़ी मैं तो हर सोमवार में जाता हूँ और देखो मैं जाने की कोशिश करूँगा। ऐसा मैं ये चाह रहा था देवी जी कि आदमी पता एक जगह रह सकता है, जो तो ऐसा तो होना चाहिए ना। अगर आप जैसे घूम रहे हैं इधर उधर तो पता क्या कर रहे हैं, आपका मन इधर उधर दौड़ रहा है, मेरे तो ऐसा लगता है। जब मन कहेगा जब तो आप जाएंगे, तो वैसे तो मेरा मन ये कहता है कि कहीं ना जाया जाए, एक ही जगह बैठा जाए, बागेश्वर में रह जाए। हाँ अरे अब आपको और बता दूं आपको, तो साधु जब उल्टा बोलता है तो सही हो रहा है ऐसा मान लिया जाए, इसलिए लोग कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बिहारी के प्रतिरूप में हमारे सामने आए थे, इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आज बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। श्री कृष्ण के भक्त हैं लेकिन बागेश्वर धाम पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री से मिल भी चुके हैं। अब ये देखना है कि ये बागेश्वर में रह जाते हैं, दोबारा से वृंदावन जाते हैं, सोचने वाली बात है। आपका क्या है कहना, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत मिश्रा के साथ आशा शर्मा, बागेश्वर धाम गढ़ा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।